वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। ओके, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। सेकेंड, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस हो, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप अगर आपको पता है एंड सेकंड लाइन का स्लोप भी अगर आपको पता है, तब उस केस में इन दोनों लाइंस के स्लोप्स के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। दैट मीन्स इफ m1 एंड m2 are the slopes of two lines। अगर m1 और m2 दो लाइंस के स्लोप्स हैं, तब तीन स्पेसिफिक कंडीशंस बनती हैं, जिनमें से दो जनरली हम यूज़ करते हैं। देन फर्स्ट कंडीशन इज इफ दोनों लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस के स्लोप्स आपने आइडेंटिफाई किए और दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हैं, देन लाइंस आर पैरेलल। देन लाइंस आर पैरेलल, तो लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है। एंड सेकंड कंडीशन इज इफ दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। अगर दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हमारी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती है। इज इट क्लियर? दैट इज द कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर आज हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टुडेज क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किया गया जो परपेंडिकुलर है वो -2, 9 पॉइंट पर इसे मिलता है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी डैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। एक्चुअली यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो डेट मीन्स हमारी गिवन लाइन एंड द परपेंडिकुलर लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो अगर हम इस परपेंडिकुलर का स्लोप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके थ्रू हम अपनी लाइन के स्लोप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स इज इक्वल टू -1। हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर हम OP का स्लोप आइडेंटिफाई कर लें, that means we are going to find out slope of OP। अब OP दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, जिसके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखा है। तो स्लोप आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। दैट इज, तो y2 माइनस वाई वन करते हैं, दैट मीन्स 9 माइनस 0 कर लेते हैं। 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0। सो द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर इज -9/2। दैट इज द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर। अब ये अगर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट इसे हमने m1 कंसिडर कर लिया, तो लेट स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को हमने कंसिडर कर लिया m2, बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हैं तो डेट मीन्स इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो -9/2 इंटू m2 विल इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स m2 की वैल्यू हो जाएगी 2/9। तो डेट मीन्स हमारी रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है दैट बिकम्स 2/9। क्लियर? अगर हमारी लाइन का स्लोप 2/9 है तो इट मीन्स अब हम अपनी लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज लाइन पासिस फ्रॉम -2, 9
और उसका स्लोप हमारे पास है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट हमें दे रखा -2,9 एंड हैविंग स्लोप जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया m2 इक्वल टू 2/9। तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप आपको पता है उसको आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 डेट इज। तो इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 9 इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है 2/9 डेट इज इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स दैट इज 9y माइनस 81 इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एंड प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में x जिधर पॉजिटिव है हम उधर सारी वैल्यूज़ को ले जाएंगे तो 2x, इसके बाद y आना चाहिए तो माइनस का 9y, प्लस का 4 वहाँ ऑलरेडी है, माइनस का 85 उधर जाकर प्लस का 85 हो जाएगा 81 सॉरी इक्वल टू 0। सो द वैल्यू बिकम्स 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। डेट इज़ द लाइन जो हमें फाइंड करनी थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और साथ में आने वाले वीडियोस जिसमें हम और भी कई सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए।